गोयल और आप देख रहे हैं रणमंच। आज हमारे साथ हैं आरएसएस के प्रमुख प्रचारक इंद्रेश जी। आइए उनसे पूछते हैं कि जो ये भारत तिब्बत सहयोग मंच है, ये यात्रा आज निकाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है। 24-25 वर्ष पूर्व भारत तिब्बत सहयोग मंच इस आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। इस आंदोलन का मुखर नारा ही इसका परिचय है। तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की चीनी कब्जे से मुक्ति और हिमालय यानी भारत की संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। दूसरा इसका जय घोष है, चीन की सीमा चीनी दीवार, बाकी सब नाजायज कब्जा है। तो इस प्रकार से जो पंडित नेहरू के समय में एक संकट आया, चीन ने कॉन्स्पिरेसी की। 1954 में पंचशील समझौते के अंतर्गत हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर नेहरू जी को उस भ्रामक नारे में फंसा लिया। चीन ने भारत को सेट करके और पंडित नेहरू और कांग्रेस सरकार को धोखे में रखकर 1959 में पूरा तिब्बत हड़प लिया। लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ और तिब्बत एक गुलामी की ज़िंदगी में चला गया। हजारों तिब्बतियों ने प्लान किया। उसी समय में परम पावन दलाई लामा जी भी भारत के अंदर आए। भारत में उन्होंने शरण ली और एक शरणार्थी का जीवन जीते हुए वो कहते हैं, भारत गुरु है, तिब्बत उसका चेला है। भारत ने तिब्बत को और दुनिया को बुद्ध, बौद्ध मत और बौद्ध जीवन शैली दी और इस करके वो भारत के सदा ऋणी रहेंगे। 62 में चीन ने हमला किया और धीरे धीरे एक हिमालय का अरुणाचल की तरफ का, मध्य हिमालय यानी कैलाश मानसरोवर का, और एक उत्तरी हिमालय, उत्तर पश्चिम का हिमालय यानी लद्दाख वगैरह का 1 लाख वर्ग किलोमीटर उसके कब्जे में चला गया। इसलिए भारत तिब्बत सहयोग मंच ने एक संकल्प किया कि जो भारत की संसद का एक प्रस्ताव है, 1-1 इंच चीन से मुक्त करवाएंगे। तो ये संसदीय संकल्प, संसद तो शायद कम संबंध रख पाई, वह देश में स्मरण हो सबको और चीन के जो एक दोहरा चरित्र है वो एक्सपोज हो। इसलिए 12 वर्ष पूर्व भारत तिब्बत सहयोग मंच के नेतृत्व में एक यात्रा का प्रारंभ हुआ, तवांग बुमला तीर्थ यात्रा। तवांग प्रमुख स्थान है, बुमला बॉर्डर का स्थान है। वहाँ पर देश भर से नागरिक आए, तीर्थ यात्री के रूप में आए और वह 140-42 करोड़ भारत की जनता की तरफ से चीन को संदेश दें कि 1-1 इंच हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। चीन का ये नाजायज कब्जा है जिसको हम अस्वीकार करते हैं। तो ये जो आपकी यात्रा है, आप इसका कितना प्रभाव समझते हैं? इस यात्रा का प्रभाव बहुत अच्छा है। हर वर्ष सैकड़ों में यात्री बड़ा भारी खर्चा करके और कष्ट उठाते हुए इस यात्रा में हंसते हुए सम्मिलित होते हैं। वो जब घरों से चलते हैं, वह अपने गली में, मोहल्ले में, गांव में, कस्बे में प्रेस के माध्यम से सभाएं करके इस संदेश को देते हैं कि आज हिमालय पर चीन की क्रूरता का कितना बड़ा असर है और पाकिस्तानी आतंकवादियों का भी कैसा दुष्प्रभाव बन रहा है। और इस प्रकार से जागरण करने से देश में एक व्यापक जागरण हुआ है। राम जन्म स्थान का समस्या का समाधान निकलने के बाद, योग विश्व में प्रतिष्ठित होने के बाद, कोरोना जैसी महामारी को दुनिया से भारत के नेतृत्व में ख़त्म करने के कारण और 370-35 से हटकर देश में एक विधान लागू हुआ, एक झंडा आया, एक प्रधान आया, एक नागरिकता आई। अब लोगों को लगने लगा कि वो दिन भी आ सकता है जब खोया गया पीओके फिर मिलेगा
कैलाश मानसरोवर हिंदुस्तान का फिर से होगा। इसलिए यह एक विश्वास और धारणा इस तीर्थ यात्रा के कारण लोगों में बनती चली जा रही है, क्योंकि तिब्बत का ये मानना है, विश्व का भी मानना है, अगर तिब्बत के साथ भारत का समर्थन खड़ा होगा तो एक दिन आएगा स्वायत्तता नहीं पूर्ण स्वतंत्रता तिब्बत को प्राप्त होगी, कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त होगा। तो आप मुस्लिम भाईचारे को भी बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं अपने स्तर पर, तो उसका कितना प्रभाव देखने को मिला? ऐसा है, 40-47 करोड़ जो मुस्लिम आबादी है, 4-5 करोड़ जो ईसाई आबादी है, 99% से अधिक यह सब पूर्वजों से, परंपराओं से, जाति और गोत्रों से, रेशियल तरीकों से, भाषा बोलियों से हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। आज ज़रूरत है, जब मैं उनमें गया तो उनको अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए जब आंदोलन चलाया तो धीरे धीरे वो कहने लगे कि हम ओरिजिनली फ्रॉम द रूट्स वी आर नॉट मुस्लिम्स, ओरिजिनली वी आर एन हिंदुस्तानी, ओरिजिनली वी हैव द सेम कास्ट, सेम गोत्रास, सेम लैंग्वेजेस, सेम ट्रेडिशंस। इसलिए हमारे मतों के ऊपर, पंथों के ऊपर झगड़े ना हों, इसलिए दंगा मुक्त हिंदुस्तान बनाने का रास्ता है। जातियों के नाम पर छुआछूत ना हो, छुआछूत मुक्त हिंदुस्तान बनाने का। जेंडर के नाम पर नारी का शोषण ना हो बल्कि सम्मान हो, इसलिए नारी सम्मान के युग का है। प्रदूषण नहीं, पर्यावरण की ओर बढ़े। जो गरीब दुखी है, पंक्ति के अंत में खड़ा है, उसको प्यार, सम्मान और सहयोग मिले। इस प्रकार से जब उनके बीच में जाकर इस मूल विचार के साथ वार्ता हुई तो आज हजारों से लाखों में ऐसा मुसलमान इस देश में होने लगा है जिसको लगने लगा है कि फर्स्ट नेशन, लास्ट नेशन, ऑलवेज नेशन। इस प्रकार से बने। हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। ऐसा भाव आएगा तो समस्याओं का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे असम के खतरा 17 स्थान से आरएसएस के प्रमुख प्रचारक इंद्रेश जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही एक अन्य हस्ती के साथ मिलेंगे। नमस्कार। मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद।